हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज हम आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जी हाँ, आज हम आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, परीक्षा की कोई तैयारी नहीं की है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप आज ही हमारे चैनल से जुड़ के इंग्लिश पे अच्छे खासे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को तैयार करना है। हम जैसी ही आपको प्लानिंग बताएंगे उस प्लानिंग के अनुसार आपको चलना है। आप 3 महीने के अंदर इंग्लिश में 100 में 100 नंबर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि हर सब्जेक्ट की तैयारी, हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे कराए जा रहे हैं। तो देर ना करें, चाहते हैं परीक्षा की तैयारी करना तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपको इंग्लिश का लेसन 10 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं कराऊंगा। एकदम नए सिलेबस पे आधारित आपका पैटर्न है। जो पाठ छूटे हैं उन पाठों को मैं नहीं करा रहा हूं। और हाँ, मैं आपको परीक्षा के 10 दिन पहले स्पेशल 20 क्वेश्चंस बताऊंगा जो परीक्षा में पक्का फंसना है। अभी आप तैयारी करना चालू कर दें और चैनल पे जुड़े रहें। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनकी तैयारी करें, क्योंकि हमारा टारगेट है आपको 100 में 100 दिलाना। इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। जिन बच्चों को 50-60 नंबर चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम उनको 1 महीने के अंदर आपको इंग्लिश में 60-70 नंबर दिला देंगे। 1 महीना मैंने बहुत बोल दिया है, 15 दिन के अंदर मैं आपको दिला दूंगा। लेकिन जो बच्चे 100 में 100 चाहते हैं, अभी उनकी बात हो रही है। जो बच्चे 100 में 100 लाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और जो बच्चे 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर चाहते हैं वो हमें कमेंट करें, हम उनके लिए स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो भी ज़रूर तैयार करेंगे। बस अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए, जितने बच्चे अच्छे नंबर पाना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसके पहले मैंने बाकी पार्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा 10 पार्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं। पहला है, हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। हम इसको हिंदी में समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे एकदम आसानी से। तो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन है कि हाउ कैन, क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ कैन वन रीच द टेम्पल। हाउ मतलब होता है कैसे, कैन मतलब सकना, वन यानी कोई, यहाँ पे एक बात, रीच मतलब होता पहुँचना, टेम्पल यानी मंदिर, यानी कोई मंदिर कैसे पहुँच सकता है। यानी हमारा क्वेश्चन था कि हम मंदिर तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो आप क्वेश्चन लिखना। देखिए वहाँ यहाँ से पहले लिखें वन, फिर लिखें कैन रीच द टेम्पल। इतना तो आप क्वेश्चन लिख देना कि वन कैन रीच द टेम्पल। देखिए मैं आपको एकदम आसान भाषा बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरा प्रयास है जिसे इंग्लिश कुछ भी नहीं आती है उसके समझ में आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन याद ना करना पड़े, आसानी से आप लिख सके बिना याद करे। देखिए यहाँ पे पहले लिखिए वन, फिर कैन रीच द टेम्पल। यानी इतना तो हमारा हो गया भैया, देखो पेपर से हो गया। इतना हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन लिख लिया। अब बाकी क्या करना, बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। आपको सिर्फ कितना याद रखना है कि बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। स्टेयर मतलब होता है सीढ़ी, न्यूमरस का मतलब होता है अनेक, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। यानी हम अनेक सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर पे पहुँच सकते हैं। तो आंसर क्या बना आपका कि वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स, यानी अनेक सीढ़ियों को चढ़ के हम क्या कर सकते हैं, मंदिर पहुंच सकते हैं। तो सिर्फ आपको कितना याद कर रखना है, कितना समझना है आपको सिर्फ इतना समझना है कि बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। बाकी ये तो आप यहाँ से वन कैन रीच द टेम्पल, इतना क्वेश्चन हो गया। फिर बी बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। भैया यहाँ पे आप न्यूमरस का मतलब लिख लो अनेक, कैलोरीज का मतलब अनेक, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे है ना।
तो अनेक हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अनेक हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ी, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, न्यूमरस मतलब होता है अनेक। इसका मतलब हो गया चढ़ना, स्टेयर मतलब सीढ़ी होता है और क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना। तो इस तरह से बनाएंगे आप, वन कैन रीच द टेम्पल बाय क्लाइंबिंग न्यूमरस स्टेयर्स। पहले का आंसर कंप्लीट। दूसरा देखते हैं, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल। यानी व्हाट का मतलब होता है क्या, डिड क्या है, पास्ट सिंपल की सहायक क्रिया है, पोएट यानी कभी, सी मतलब देखा, विन यानी जब, ही मतलब वह है, रीच्ड मतलब पहुंचा, द टेम्पल यानी मंदिर। यानी जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने क्या देखा। आपको बताना है कि जब जो पोएट था, कवि था, मंदिर पहुंचा तो उसने क्या देखा। तो आंसर देखते हैं बेटा। अब इसमें भी आप देखिए, बहुत सिंपल इसका आंसर है, एकदम बहुत सिंपल। देखिए यहाँ से आपको लिखना है, कहाँ से लिखना है कि व्हेन, पहले आप इतना लिखेंगे है ना, फिर द पोएट रीच द टेम्पल। ठीक है, आपको क्या करना है, ये ऐसे भी सकते हैं व्हेन ही रीच द टेम्पल। अगर आपको इतना भी नहीं याद रहता है तो आप यहाँ से व्हेन ही रीच द टेम्पल, तो इतना आपने लिख देना है कि व्हेन ही रीच द टेम्पल एंड द व्हेन द पोएट रीच द टेम्पल। ही मतलब कौन है, यहाँ पोएट है ना, ही का मतलब, तो आप इसे लिख लेंगे व्हेन द पोएट रीच द टेम्पल। यानी देख व्हेन यहाँ ही है, द पोएट भी यही है, रीच द टेम्पल भी यही है। इतना हमने क्वेश्चन से कर लिया। अब आगे क्या देखते हैं, तो देखिए ही सा द अ मोबाइल गॉडेस। उसने क्या, ही सा द अ मोबाइल गॉडेस, यानी उसने किसको देखा। यानी आपको सिर्फ कितना रखना है कि ही सा द मोबाइल गॉडेस, यानी उसने किसको देखा, अचल गॉडेस यानी देवी। अब मोबाइल मतलब होता है अचल या स्थिर, क्या होता है, स्थिर। ठीक है, तो आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। क्या लिखेंगे आप, देखिए आपको सिर्फ कितना करना, देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे कि क्वेश्चन तक, व्हाट डिड द पोएट सी व्हेन ही रीच द टेम्पल। तो व्हेन द पोएट रीच द टेम्पल, यानी व्हेन द पोएट रीच्ड द टेम्पल, इतना लिख लेंगे। फिर इतना आपको याद रखना है कि ही सा द अ मोबाइल गॉडेस, अ मोबाइल गॉडेस, यानी इसका मतलब होता है, मोबाइल का मतलब होता है अचल या स्थिर। ठीक है, मतलब उसने किसको देखा, स्थिर देवी को देखा या अचल देवी को देखा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें सिर्फ आप इतना याद रखें, ही तो आपको पता ही है, सा भी पता है, द अ मोबाइल गॉडेस, इसको आपको याद रखना है। प्रयास करता हूँ जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है उसके समझ में आए। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप थोड़ा धैर्य रखें, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको याद करना ना पड़े। अगला है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ। यानी इसका मतलब हो जाएगा, व्हाट डज द पोएट कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, ह्यूमन बॉडी विथ, यानी कवि ने मानव शरीर की तुलना किससे की है। आपको बताना है कि कवि मानव शरीर की तुलना किससे करता है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा अगला हो जाएगा कि द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी। देखिए अभी इतना सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद, मैंने क्या कहा था, मेरे यही प्रयास सबको याद करना है। देखिए क्वेश्चन को, व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ह्यूमन बॉडी विथ, तो आपको यहाँ देखिए द पोएट कंपेयर्स द ह्यूमन बॉडी विथ, इतना आप क्वेश्चन छाप देना है यहाँ से। देखिए आप पूरा एकदम छाप देंगे यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं है आपको। भैया आप क्या करोगे, यहाँ से द पोएट कंपेयर्स। अब देखिए निगेटिव तो यस नहीं आया था, अफर्मेटिव तो यस आ गया। देखिए द पोएट, तो द पोएट, कंपेयर तो कंपेयर, यहाँ कंपेयर्स आ गया है, द ह्यूमन बॉडी विथ, इतना आपने लिख दिया। फिर आपसे कितना रखना है, इतना याद रखना है, द यूनिवर्सल सोल, यानी उन्होंने किससे तुलना करी है, सार्वभौमिक आत्मा से की है। तो यूनिवर्सल सोल, द यूनिवर्सल सोल, इतना आपको याद रखना। कितना याद रखना आपको, द यूनिवर्सल सोल। ये आप क्वेश्चन हुआ और ये आपको हो गया आंसर। चलिए अगले में चलते हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि द यूनिवर्सल सोल, बस, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। हाउ डज द सीक्रेट स्पिरिट ऑपरेट इन ह्यूमन बॉडी।
यानी इसका मतलब हो जाएगा सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, है ना। स्पिरिट यानी आत्मा, ऑपरेट यानी कार्य करती ह्यूमन बॉडी, यानी जो गुप्त आत्मा है वो मानव शरीर में किस तरह से कार्य करती है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर बन जाएगा द सीक्रेट। देखिए यहाँ पे आपका कि द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स अ पेजेस और अ समरी ऑफ द इनफाइनाइट इन द ह्यूमन बॉडी। तो क्या बनेगा इसका आंसर, एक बार मैं फिर समझाता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ कि द सीक्रेट स्पिरिट राइट्स अ पेजेस, यानी जो गुप्त आत्मा होती है, राइट्स मतलब होता है, राइट मतलब लिखना, पेज मतलब पन्ने यानी पृष्ठ, और आ समरी मतलब सारांश, ऑफ द इनफाइनाइट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो हमारा मानव शरीर का अनंत है उसके बारे में कुछ पृष्ठ लिखती है या फिर सारांश लिखती है। कि द सीक्रेट स्पिरिट्स राइट्स, जो हमारी स्पिरिट, सीक्रेट मतलब होता है गुप्त आत्मा। देखिए जो आपके यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है सीक्रेट स्पिरिट, इसका मतलब होता है गुप्त आत्मा, राइट्स मतलब लिखती है, पेजेस मतलब पन्ने, और समरी मतलब सारांश, ऑफ द इनफाइनाइट यानी अनंत, इन ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। तो द सीक्रेट स्पिरिट्स राइट्स अ पेजेस और अ समरी ऑफ द इनफाइनाइट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी जो हमारा गुप्त आत्मा है वो मानव शरीर के अनंत के बारे में कुछ पन्ने या सारांश लिखती है। इस तरह से मैंने आपको 10 पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप चाहते हैं अगले पार्ट के भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट करें, और मैं आपको पूरी परीक्षा की इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, चाहे आपके पैसेज हो, पोस्टर हो, ग्रामर हो, एप्लीकेशन हो, ऐसे हो, सब कुछ मैं बताऊंगा। मेरा टारगेट है इस बार आपको इंग्लिश में 100 में 100 दिलाना, वो मैं दिला के रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।